बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी चौधरी एंड यू आर वाचिंग हरीम GTV। दोस्तों, अक्सर आपके साथ ये मसला आया होगा, अक्सर आपने इशू फेस किया होगा कि आपके लैपटॉप की या पीसी की विंडो करप्ट हो गई तो आपका इंपॉर्टेंट डाटा जो डेस्कटॉप पे पड़ा था या आपकी सी ड्राइव में पड़ा था वो वेस्ट हो गया। दोस्तों, पहली आप लोगों को एक सजेशन है कि कभी भी अपना इंपॉर्टेंट डाटा डेस्कटॉप पे या सी ड्राइव में ना रखें। अपना डाटा हार्ड ड्राइव की किसी दूसरी पार्टीशन में रखें, जैसे DE या F है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर समझी जाती है। या फिर अपना डाटा उसका एक बैकअप जो है अपनी किसी USB में भी रखें, ताकि अगर आपकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है या आपकी विंडो उड़ जाती है या आपका लैपटॉप कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो आपका इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो सेफ रहे। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है या आपकी USB कहीं मिसप्लेस हो जाती है तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर दोस्त अपनी हार्ड ड्राइव लेकर किसी मैकेनिक के पास जाते हैं कि उसको रिकवर कर सकें, अपना डाटा उसमें से निकाल सकें, तो मैकेनिक भी आपके चेहरे को देख के, आपकी परेशानी को देख के अपने काम के दाम लगाता है। मैंने अक्सर दोस्तों को देखा है कि 25 से 30 हज़ार रुपये दे के, 35 से 40 हज़ार रुपये देकर वो लोग अपनी हार्ड ड्राइव रिकवर करवाते हैं, वहाँ से डाटा निकालते हैं। हालांकि वो हार्ड ड्राइव हार्डली 5 से 6 हज़ार रुपये की होती है। इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है? सिर्फ उसमें पड़े हुए डाटा की। अगर डाटा की इंपॉर्टेंट ना हो तो वो बंदा अपनी हार्ड ड्राइव जो है वो उसको साइड पर रख दे और कोई नई हार्ड ड्राइव ले ले। इस तरह से अपनी हार्ड डिस्क की वजह से नहीं, वो अपने डाटा की वजह से 25-30 हज़ार रुपये देता है और वो उसकी मजबूरी होती है। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप अपना डाटा जो है उसको सेव कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, आप किसी भी लैपटॉप पे बैठ के, आप किसी भी पीसी पे बैठ के, आप अपने इवन के मोबाइल पर उस डाटा को देख सकते हैं, क्योंकि वो डाटा आपका ऑनलाइन हो जाता है। उसमें चाहे आपकी वीडियोज़ हैं, चाहे आपकी पिक्चर्स हैं, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डाटा आपका जब ऑनलाइन हो जाता है तो आप अपने गूगल ID के थ्रू लॉगिन करके दुनिया में कहीं भी बैठ के, किसी भी नेटवर्क पे बैठ के आप उस डाटा को निकाल के उस पर काम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। अनलेस कि आप अपना गूगल ID जो है उसको ना भूल जाएं या उसका कोई पासवर्ड ना भूल जाएं, आपका डाटा जो है वो वेस्ट नहीं जाता। तो टेक्निकल या मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, जैसे हार्ड ड्राइव है या कंप्यूटर, उसमें आपका डाटा वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह का बैकअप अपने डाटा का लाजमी रखें। जब तक मुझे नहीं पता था, मैंने भी अपना बड़ा कीमती डाटा जो है नुकसान उसका किया, लॉस किया। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि अपना डाटा जो है वो इस ड्राइव में रखें तो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। चलें, ये आपको दिखाते हैं वो कौन सी ड्राइव है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके लिए चाहिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन, और आप जाएंगे अपने गूगल क्रोम पर। आपको अपना गूगल जो है वो जीमेल पे एक ID आपको बनाना पड़ेगा। उधारी बात है, हर बंदे का होता है जो गूगल को यूज़ करता है। तो आप अपने उस गूगल ID के थ्रू लॉगिन कर जाएंगे अपने गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप सिंपली ये जो डॉट्स बने हुए हैं, ये 9 डॉट्स हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइव। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ड्राइव में जब आप जाएंगे तो वो क्या करेगा, या तो सिंपली आपको कहेगा कि वो लॉगिन करें, क्योंकि मैं साइन आउट कर चुका था, इसलिए कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि सारा प्रोसेस क्या है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हैं तो आपको वो ये ऑप्शन नहीं देगा। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। यहाँ पे मुझसे वो मांग रहा है मेरा पासवर्ड, मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ जनाब, और ये इस तरह से मैं लॉगिन हो जाऊँगा जनाब इस अपने गूगल ड्राइव में। अब गूगल ड्राइव क्या है जी, वो हार्ड डिस्क की तरह एक स्टोरेज ही है, जिस तरह एक मेमोरी कार्ड होता है, लेकिन ये ऑनलाइन हो जाता है। इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ये आपका डाटा यहाँ से मिसप्लेस नहीं होगा। ये मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है, ये मेरा सारा डाटा गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, जो मैंने अपना इंपॉर्टेंट डाटा रखा हुआ है। पहले मुझे नहीं पता था, फिर किसी दोस्त ने मुझे बताया तो मैंने अपना डाटा इस तरह से सेव किया और मेरी परेशानी ख़त्म हो गई है। मेरा लैपटॉप मिसप्लेस हो जाता है, इसकी हार्ड ड्राइव उड़ जाती है, इसकी विंडो उड़ जाती है, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। मैं अपने मोबाइल पे भी ये डाटा देख सकता हूँ। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इसको हम अपलोड कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। सिंपली ये हमें देखें, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हमें 15 GB की स्टोरेज देता है। मैं 656 GB का स्टोरेज 656 MB का स्टोरेज मैं यूज़ कर चुका हूँ। 15 GB से अगर ज़्यादा आपने स्टोरेज लेना है तो वो आपको बाय करना पड़ेगा। ये 15 GB आपको फ्री में दे रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ उसकी प्राइसेस क्या होती हैं। जो आपको 15 GB से ज़्यादा लेना पड़ता है जी, उनके पैकेज ये हैं आपके सामने जनाब। ये 200 GB अगर आप लेते हैं तो आपको 339 रुपये पर मंथ पे करना पड़ेगा।
अगर आप 100 GB लेते हैं तो आपको 209 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर 2 TB लेते हैं यानी 2000 GB लेते हैं तो उसके लिए आपको 1049 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये आपको एनुअल पैकेज भी देते हैं वो एक, अगर आप मंथली पे नहीं करते, इकट्ठे पूरे साल के पैसे पे कर देते हैं तो फिर आपको जो पैकेज दे रहे हैं वो दे रहे हैं 100 GB का 2099 रुपये में और 200 GB का 3399 रुपये में आपको पर ईयर दे रहे हैं, और 2 TB का दे रहे हैं 10,499 रुपये में। इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, इतनी ज़्यादा स्पेस की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है भी तो क्या करेंगे हम, सिंपली जो है 3 से 4 आप अपने गूगल आईडी बनाएं। हर गूगल आईडी पे आपको ड्राइव में 15 GB का डाटा फ्री में मिल जाता है। तो अपने गूगल ने आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा रखी, आप जितने मर्जी अपने अकाउंट बना लें, उसमें हर अकाउंट में आपको 15 GB का डाटा फ्री मिलेगा। उसमें आप अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस, अपने डॉक्यूमेंट्स जो मर्जी आप सेव कर लें, आपकी मर्जी है। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। 2 तरीके हैं यहाँ पे डाटा सेव करने के। एक तो ये है कि यहाँ पे आप जाएंगे न्यू पे, यहाँ पे आप कोई फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, या फाइल अपलोड करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। या नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, मैं एक पूरा अपना फोल्डर अपलोड करना चाह रहा हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। यहाँ पे रिसेंटली मैंने अपने एक फोल्डर पे काम किया है, तो मैं उसको, ये मेरा फोल्डर है, मैं इसको लेके आना चाह रहा हूँ यहाँ पे गूगल ड्राइव में, ताकि ये किसी वजह से अगर मेरी विंडो, ये मुझे मांग कह रहा है दिस विल अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम PJP तलम्बा एंड अब्दुल हकीम, ओनली डू दिस इफ यू ट्रस्ट द साइट। तो आप इसको अपलोड कर देंगे, जितनी मेरी फाइल्स हैं उनको अपलोड कर देगा। ये देखें जी 6 फाइल्स हैं, उसने यह मैसेज देना शुरू कर दिया है कि आपकी 6 फाइल्स हैं, उनमें से 6 की 6 जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। ये उसने ग्रीन साइन दे दिया है। तो अब मैं देखता हूँ मेरी यहाँ पे, ये देखें जी, ये यहाँ पे मेरी फाइल्स सेव हो चुकी हैं। मैं उनको ओपन करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने क्या करना है, माई ड्राइव में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ एक फ़ाइल अपलोड करनी है, फोल्डर नहीं करना, तो फाइल अपलोड का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ से आप कोई भी फाइल जो है वो यहाँ पे इस तरह डबल क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, बड़ी स्पीड के साथ सेव ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। जी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। यही चीज़ मैं अपने मोबाइल पे भी गूगल ड्राइव में जाके लॉगिन करके देख सकता हूँ। ये सारा डाटा मैं मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये साइट पे आप देख सकते हैं। यही डाटा जो मैंने यहाँ से अपलोड किया है मोबाइल में भी हो चुका है। आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में जो डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से पिक्चर्स, वीडियोस या कुछ भी है, वहाँ से भी आप अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं और वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। आप किसी भी पीसी में जाके उसको ओपन कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये पीसी, लैपटॉप या मोबाइल का नहीं है, इसका कनेक्शन जो आपके गूगल अकाउंट के साथ है। कहीं भी अपने गूगल का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी, आप वहाँ पे अपना डाटा जो है वो देख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी शहर में बैठ के अपना ये डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। आपका लैपटॉप आपके पास है नहीं है, आपका मोबाइल आपके पास है या नहीं है, सिर्फ आपके पास आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए और आपका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस तरह से आप इसका साइज कम करें इस विंडो का, और यहाँ से उठा के कोई भी फाइल जो है जो आप इसमें लाना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देंगे, ये फाइल जो है वो इस तरह से भी अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पे जाके ये देखें सेव हो चुकी है PJP1, मैंने यहाँ पे उठाई है फाइल तो वो यहाँ पे सेव हो चुकी होगी, ठीक है जी, ये हो गई है। तो इस तरह से आप गूगल ड्राइव को यूज़ करते हुए 15 GB की स्टोरेज है आपकी, आप अपना डाटा इंपॉर्टेंट जो है वो उसको सेव करें लाजमी। कभी भी अपने लैपटॉप की विंडो पे ट्रस्ट ना करें, कभी भी उसकी हार्ड डिस्क पे ट्रस्ट ना करें। हाँ, ट्रस्ट अगर करना है तो आप गूगल पे ट्रस्ट करेंगे, इस पर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है। अपना डाटा गूगल ड्राइव में सेव करें और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उसको निकालें और उस पर काम करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।